अच्छा जी। और ये चूँकि साजिद अली रेगुलर कॉलर हैं और इसीलिए मैंने ये कॉल्स का सिलसिला बंद किया है, क्योंकि एक कॉल में इतने सवाल अगर एक बंदा करेगा तो मैं तो फिर इसी को एंटरटेन करूंगा तो टाइम ही गुजर जाएगा। इसीलिए लोग, सारी दुनिया इधर उधर से काम बातें कर रही होती हैं, कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। एक बंदे ने तो कहा 60 दफा मैंने ट्राई किया है। आपकी हमारी मेरे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में है। दुबई से थे, दुबई से हैं, और वो कहते हैं जी मैं वो जो चन है, कोई मिनिस्टर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या कौन सा चन चन आता है उसका नाम, वो चन के गांव का है। और कहता है कि जी मैं डॉक्टर साहब 60 दफा लगा रहा हूँ। तो अगर ऐसे कॉलर कॉलर की, और इन्होंने पिछला इनका प्रोग्राम देखे तो इन्होंने स्टार्ट ही गिले से किया कि जी मैं बड़ी ट्राई करता रहा, आपकी कॉल नहीं मिल रही, तो मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ये जो होता है मैसेज के जरिए। वो खुदा के लिए, अभी अब इसकी ख़त्म नहीं हुई इस बंदे की, साजिद अली की। अगर अगला इसी को चलाते हैं कि क्या आगे क्या कहता है। उसके मतबादल जो भी हो फार्मूले के का फार्मूले का कहते हैं जी दें, वो तो दे दिया मैंने। जो है वो लगा सकता है। ठीक है। तो दूसरा डॉक्टर साहब, एक गाय है उसके ना हाँ 2 थन, एक साइड का हवाने पे काफी स्वेलिंग है, हाँ, ये एक काफी में ज्यादा, आ रहा और है। मतलब वो उस साइड पे जो उधर स्वेलिंग है उधर से दूध निकालें तो वो छिछड़े वगैरह आते हैं, तो छिछड़े काफी आते हैं, हाँ जी। गाढ़ा दूध आता है। हम्म, तो उसके लिए भी तजवीज कर दें। वो मैं उसको खीर वगैरह जो आप लाते हैं वो नहीं दे रहा, इसलिए कि उसको 14 दिन 15 हुए हैं टीका रखवाए। तो अगर तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि थोम वगैरह की तसीर थोड़ा गर्म होती है, तो अगर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो अगर बता दें वो खीर वगैरह भी दे देंगे। और साथ कोई स्वेलिंग भी काफ़ी है और छिछले वगैरह उसके कोई मजीद बेहतरी इंजेक्शन जो है वो भी तजवीज़ कर दें। ले जी, अब इसको और डॉक्टर साहब, यहीं एक रोक। गाय है वो ओह, बार एक बार और रिपीट हो बार रही है, बार रिपीट, वो देखो ठहर तीसरा, नहीं रही। एक ही में ये पहले तो तीसरा काफ़ी सा आ गया। मतलब अब इसको 7-8 माह रोकूंगा देखने तो में नहीं फिर आई, मैं तो अब अगला देखने लूंगा आई ना। है तो वो बार बार रिपीट हो रही ये है। रिपीट वाला का चूंकि उसके एक लिए नया कोई देसी टॉपिक है, भी नुस्खा तजवीज़ तो कर या दें तो या फिर कोई इंजेक्शन है तो वो चलें, भी फिर बता दें। इनकी बात सुन लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अभी वो अस्सलाम वालेकुम हो, डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? और सब ठीक है सर? वो 3 क्वेश्चन थे सुबह ना, अब मैं तीसरा भी, देखता हाँ हूँ, जी। मैं आज पूरा दिन तकरीबन तीन रहा तो हूँ, हो गए हैं। अच्छा, बकरियों का हो गया, मजीद से उसके क्वेश्चन बाद ये वगैरह गाय का कहीं हो गया। आपने अच्छा, और ये, हाँ जी। तजवीज़ किया हो, वीडियो रिकॉर्ड किया हो, लेकिन वो नज़र नहीं आया। अब देखो। अ, अच्छा, मुझे यही बता दें कि ये वो अगला रिकॉर्ड शुक्र है हुआ है मैंने अभी कर तक दिया। कि नहीं, अच्छा, मैं सर्च कर रहा था। और डॉक्टर साहब, एक गाय है वो बार बार रिपीट हो रही रिपीट हो है, रही है। वो अच्छा, ठहर नहीं रही। पहले तो वो काफ़ी मतलब 7-8 माह वेग में नहीं आई, तो अब वेग में आई है तो वो बार बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए कोई देसी भी नुस्खा तजवीज़ कर दें, और कोई इंजेक्शन है तो वो भी बता दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? और सब ठीक है सर? वो 3 क्वेश्चन थे सुबह ना, देखिए मैं रिपीट, देखता हूँ, ये मैं आज उसका पूरा दिन रिमाइंडर भी तकरीबन कर वो दिया इन्होंने, रिमाइंडर भी आया अभी। हाँ यूट्यूब जी। से सर्च करता रहा कि कहीं आपने वो चलो जी, बस एक मिनट, पहले इसको बंद करते हैं। मेरी जान, ये एक सैंपल है, एक एक इंसान का एक क्वेश्चन करने का। और अगर मैं कॉल ली होती, मैं फिर बार बार कहता हूँ, क्यों मैंने कॉलें लेनी बंद की हैं, वो इनकी वजह से कि एक बंदा, एक दफ़ा कॉल उसको मिल जाती थी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो एक सवाल पे ठहरता। मैं उसको रोकता कि यार मुझे इसको सेव कर लेने दे, दूसरा लेता हूँ, दूसरा करता तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, रोज रोज तो आपने मिलना नहीं है। इसलिए मैंने कहा बाबा ये भेजो, ये मैं कॉल लेता ही नहीं हूँ। अब मैं कॉल लेनी बंद की है इसीलिए।
और दूसरे नंबर पे अब ऐसे क्वेश्चंस एक एक करके करते जाओ, भले मैं 10 दफा कर दो, एक में ही ना मैसेज में सारे चलते जाएं कि जी अब डॉक्टर साहब बकरियां खत्म हुई, एक गाय है और गाय का वो सोजश आना है और उसके छिछड़े आ रहे हैं और साथ वो प्रेग्नेंट भी, अभी अभी टीका भी रखवाया। क्या देखते हैं मेरे प्रोग्राम? इसका मतलब है मेरा कोई प्रोग्राम्स करने का फायदा नहीं है। डेली में डेली प्रोग्राम्स में करता हूँ और डेली बताता हूँ खुदा के लिए, खुदा के लिए। ये मेस्टाइटिस है, सोजिशे हम आना, छिछड़े आना दूध में, ये मेस्टाइटिस है। मेस्टाइटिस के मैं देसी इलाज बताए हुए हैं, फिर वलैती इलाज बताए हुए हैं। अब वो कहते हैं नहीं जी आप वो देखना गवारा नहीं करते। अगर ये गवारा करें, खुदा कसम इतने मिल जाए इनको, जरूरत ही ना पड़े ये मैसेजेस करने की या कॉल करने की। एनी हो, मैं बार बार कहता हूं कि पहला महीना क्रिटिकल होता है और आखिरी महीना क्रिटिकल होता है प्रेगनेंसी का। 14 दिन तो हुए हैं, अब वो छिछड़े आ रहे हैं तो वो तो वैसे नहीं खत्म होंगे जब तक वो एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं कराएंगे। वो साथ खीर भी उनको पता है, और खीर का फायदा कोई नहीं होता, खीर से मर्ज थोड़ा ही ठीक होना है। वो तो इसलिए हम देते हैं ताकि वो जो टीके हैं एंटीबायोटिक, उनका ऐसा गलत असर ना हो, साइड इफेक्ट के वो दूध ही खुश्क हो जाता है, तो ये उसको रोकने के लिए ये करते हैं। लेकिन मेरी जान, अगर उसके अंदर 14 दिन, अब इंतजार करें, अब भुगते थोड़ा सा, क्योंकि ये तो नहीं ना हो सकता कि उधर प्रेग्नेंट हो और साथ में एंटीबायोटिक कहूँ कि आज जी एमपी क्लॉक्स के इंजेक्शन लगा दें। 100 ml के लिए पहले दिन 40, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन, और कितनी ही मैं बताए हुए हैं। अब इनका एक कि जी फार्मूले भी बताएं उनके। फार्मूला क्या है? एमपी क्लॉक्स, बच्चे बूढ़े सबसे सबको पता है, किसी दुकान से भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, एमपी क्लॉक्स का एकदम मिल जाएगा। तो इसी तरह वो, लेकिन 14 दिन की प्रेग्नेंट को नहीं आपने करना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इनको एक ये एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं। इसको निकल जाने दें 3 महीने के बाद। मैं पहला महीना तो बिल्कुल नहीं रिस्क लेता। सेकंड में भी आप डॉक्टर अपने से रजू करें, अगर वो आपको मशवरा देते हैं तो कर लें, अगर नहीं देते मशवरा, अगर वो देते हैं तो वो रिस्क ले, मैं रिस्क नहीं लेता। अगर आपका कोई है, कोई ऐसा डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाए और अच्छे डॉक्टर के पास जाए। हो सकता है उसके पास कोई नई दवाइयां आ गई हों, नए टीके आ गए हों, वो आपको वो टीका लगा के उसका इलाज कर दे। मैं नहीं रिस्क लेता। मैं आपको कहूँगा कि इस 14 दिन की प्रेग्नेंट को पहले महीने तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इनको एंटीबायोटिक के टीके लगूं। ठीक है मेरी जान। ये दूसरा रहा कि वो ठीकरी नौशादर और दूसरी चीज़ें, वो भले आप दें लेकिन उनका भी साइड इफेक्ट तो हो सकता है ना। लेकिन अगर किसी का नहीं होगा तो वो है आपकी होम्योपैथी की। होम्योपैथी में एक मिलता है अडर फिट, अडर फिट वो मिलती है दवाई। वो आप इसको 3 बोतलें लें, 3 बोतलें पिलाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। लेकिन ये है कि उससे हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक कई दफ़ा लोगों के ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मुझे जो मुझे फीडबैक मिली है उसका कोई इतना असर नहीं होता। छिछड़ों में, वो छिछड़ों में नहीं होता। हाँ, अलबत्ता नाड़ हो या उसके अंदर कोई नाड़ बनी हो, गिल्टी हो, तो फिर उसमें वो लगातार देते रहते हैं कलकेरिया फ्लोर 6x और कोनियम 200 का, और सलेशिया भी तीसरा मैं लगा डाल देता हूँ।
ना हो तो 2 तो कम अज कम, कैलकेरिया फ्लोर 6x और कोनियम 200, ये है होम्योपैथी के। वो आप अब उसका भी केमिकल, आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी वो कहाँ से भी, तो मैं किसी वक्त वो भी बता दूंगा कि कहाँ से ये दवाई किस चीज से डिराइव हुई, ठीक है ना। जिस तरह मैंने अगले रोज एक बंदे थे उनको बताया कि आपने गुर्दे में पत्थरी है, उसके पेशाब बंद है बकरे का, तो उनको बारबेरस वल्गैरस का वो होम्योपैथी के ड्रॉप्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, वो पथरी निकल गई। लेकिन उनको उसका तो मैं बता दिया कि एक बुश का नाम है, एक झाड़ी का नाम है बरबेरस, बारबरी भी उसको कहते हैं, बरबेरस वल्गैरस, और उस झाड़ी से हम ये डिराइव करते हैं। अगर आप और जफरवाल से साजिद अली साहब, अगर आपने यही रखा तो आइंदा खुदा के लिए मुझे आपने नहीं कोसना कि जी आप, मैंने सुबह से आपको मैसेज दिया हुआ है अभी तक आपने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, आपने बाकायदा रिमाइंडर्स मुझे दे रहे हैं। तो मुझे प्लीज़ अगर 10 सवाल या इस तरह के सवाल करते जाएंगे तो फिर तो नहीं, और फिर शराइत भी रखेंगे कि जी आप इसमें फार्मूले भी आप डाल के दें हमें, ये शराइत। तो मैं तो फ़कीर आदमी हूँ और मुफ्त में इलाज बताता हूँ। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पैसे वाले हैं, अच्छा सा डॉक्टर के पास चले जाया करें, वहाँ से दवाई ली मुझसे खाम खा, और या तो मेरे जो चीज़ें बताई हुई हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तीसरा सवाल जो आपने किया वो है बार बार रिपीट करने का। खुदा के लिए देखें तो सही कितनी दफा मैंने दिया हुआ है बार बार रिपीट करने के। आप, मैं दावे से कहता हूं हंड्रेड्स में होंगे, कई 100 होंगे ये प्रोग्राम जो बार बार रिपीट। तो बार बार रिपीट क्यों करती हैं? उनका या तो उसके रहम में इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन होती है तो उसका इलाज करना होता है। जब इन्फेक्शन का इलाज हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने, मैं वो बार बार कहता हूँ कि आपने उसको मिलाप, कुदरती मिलाप कराना है या टीका रखवाना है, उससे 1 घंटा पहले डेलमार्लिन का इंजेक्शन आपने लगाना है 2 cc का, डेलमार्लिन का। अब कहेंगे जी उसका भी फार्मूला दें, वो फार्मूला क्या है बाबा, डेलमार्लिन किसी से भी जाके कहोगे तो वो मिल जाएगा। अगर ना मिला, जफरवाल से ना मिले कि ये क्या डॉक्टर कह रहा है, तो फिर मैं आपको फार्मूला भी दे दूंगा उसका, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी डेलमार्लिन मिलता है, पाकिस्तान में भी डेलमार्लिन मिलता है। वो 2 cc का लगाना होता है 1 घंटा पहले, और उसके बाद आपने बीज रखवा देना है। और उसके बाद उनको जो है ना 1 लीटर पानी के अंदर, ये मेहंदी नहीं होती हिना, अगर उसका भी कहेंगे कि जी इसका टेक्निकल नाम बताएं, वो जो मेहंदी होती है जो हाथों को लगाते हैं, मैं उसका टेक्निकल नाम भी किसी वक्त बता दूंगा, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बता दूंगा। वो हिना जो है आप, वो 1 पाव उसके अंदर, पाव 250 ग्राम उसके अंदर डाल लेते हैं 1 लीटर में। और उसके बाद काफूर की गोलियां होती हैं, उसका भी आप कहेंगे कि फार्मूला दो, वो बाबा ये जो मुर्दों में नहीं वो मुश्कपूर की गोलियां आम जाएंगे तो मिल जाएंगी इंशाल्लाह, टिकियां मिल जाएंगी मुश्कपूर की, वो मुश्कपूर की टिकियां उसके अंदर 2 डाल दें वो। इसी तरह जौ खार, जौ खार भी पंसार से मिलेगा। ये क्या होता है जौ खार, यह उनसे देखेंगे तो आपको आम हर जगह मिलता है, जौ खार मिल जाएगा, वो कोई 1 छटाक वो भी डाल देना है जौ खार। तो ये मेहंदी, जौ खार और मुश्कपूर की टिक्कियाँ डाल के वो पिला देते हैं जब उसके अंदर टीका रखवाएं या उसको आप कुदरती मिलाप उसका कराएं। ये है, फिर उसके बाद रिपीट नहीं करती वो। और फिर भी रिपीट इसलिए कि फिर आपने एक पहला महीना कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई गर्म चीज नहीं उसको देनी ताकि वो रिपीट ना करे। ये मेरी जान आम सी चीज, और इतनी दफा दी हुई हैं
बार बार मैं कहता हूँ खुदा के लिए, ये नहीं कि मैं इस वक्त थक गया हूँ, सुबह में 11 बजे का लगा हूँ, रात के 12 बजे से अब ज्यादा टाइम हो चुका है, और आपका मैंने सवाल, मुझे लगता है मैं आखिरी, कल रात को मैं 2 बजे 2:30 बज गए तो एक क्वेश्चन था, खुदा कसम वो जब मैंने किया तो मेरा चक्कर आया, वो देख लें रिकॉर्डेड है, चक्कर आया कल वाला आखिरी जो था, इतना थक गया था, खाना मैंने नहीं खाया था, अब मैंने डिनर नहीं किया, अब ये किसी और को तो नहीं बताता, आपको तो, अब मैं हर एक को तो नहीं बता सकता कि मेरे पास इस वक्त बच्चे कोई नहीं है, अकेला काम कर रहा हूँ, बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह गए हुए हैं छुट्टियों पे, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई अपने इधर गया हुआ, तो अब I'm all alone, और मैं नहीं पका सका, दिल ही नहीं कहा रोटी का पकानी है, दो एक खीरा पड़ा था वो खा लिया, अभी चने खा लूंगा, कुछ और इस तरह चीज है, लेकिन मैं खिदमत कर रहा हूँ आप लोगों की, आपने गुस्सा नहीं करना जफर साजिद अली साहब, जो मैंने कह दिया है इतना ही काफी समझ लें, अब फार्मूले मुझसे और तुम मेरे कोई होंगे तो वो भी बता दूंगा, ठीक है, आइंदा जब भी करना हो एक सवाल कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा, कौन आपको रोक रहा है, लेकिन यह कि वक्फे वक्फे से या एक रिकॉर्ड करके दूसरा रिकॉर्ड, एक ही में आप सारे सवाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो सारा खराब हो जाता है प्रोग्राम ही, पूरे का पूरा ही प्रोग्राम, वो क्योंकि एक अनुमान देना होता है, अब इसमें एक में ही मैं बकरियां भी दे देता, बकरियों को बुखार, एक में मुंह के छाले, चलो वो तो चल गया, दूसरे में आपने कहा मेस्टाइटिस का भी, और साथ मेस्टाइटिस भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहला महीना है उसका, 14 दिन तो हुए हैं उसको रखाए हुए बीज, तीसरा आपने सवाल कर दिया रिपीट करने वाला, देखें तो सही ना, प्लीज मेरा चैनल देखें, जाएं उसके अंदर गाय वाले पोर्शन में जाएं, भैंस वाले पोर्शन में जाएं, कितने रिपीट के आपको मिलेंगे, और यही बातें होती हैं, यही दवाइयां दे रहा होता हूँ, और तो नहीं कहाँ से लानी मैंने नई, अगर नई होंगी तो फिर वो भी देंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखें, और इस वक्त अरबी में कहते हैं तिस्बा अल खैर, और यहाँ पाकिस्तान हम लोग उर्दू में, या होता तो फारसी का है शब बखैर, और इंग्लिश में गुड नाइट, और जो पंजाबी मेरा प्रोग्राम सिख देख रहे हैं, रब राखा, और अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।